ये पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने 3 दिन हमें एंटरटेनमेंट भी करवाया, सारी जानकारियाँ भी साझी की। और मैं तो कहूँगा वन मैन आर्मी है वो, तो बार बार उनका आभार। मेरे बड़े भाई, मेरे अजीज, ये पूरा जो आप सिस्टम देख रहे हो, इसको धरातल पे लाने वाले, इसको इम्प्लीमेंट करने वाले संजय जाखड़ जी, और ये जो पूरा सिस्टम है इसको कोलैबोरेशन किया है जिन्होंने, मेरे छोटे भाई, मेरे अजीज शिवराज राठौड़ जी, और इस हाल में मौजूद डॉक्टर सुनील जी, शायद चले गए, चोपड़ा जी और चिकारा मैडम, और जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं और मेरे गुरुतुल्य बैठे हुए हैं, ये मैं जानता नहीं, इनको भी नमन है। ऑल ब्लॉक सप्लाई पार्टनर्स, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई पार्टनर्स और KVK को चलाने वाले जितने भी महान आत्माएं, महान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, उन सबको मेरा सादर नमन। गुंजल साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है, टेक्निकल नहीं बोलना, दूसरी चीज़ों पर नहीं बोलना, सिर्फ इनके बारे में बोलना है और एंटरप्रेन्योर के बारे में बोलना है। सबसे पहले तो जो ये हमने मुहिम शुरू की थी, ये 2 कंपनियां हैं। जिस कंपनी के साथ में आप जुड़े हुए हो उसका मोटो क्या है और कैसे आप उनके साथ, उस कंपनी के साथ कदम ताल मिलाकर आपको आगे बढ़ना है, मैं थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालता हूँ कि ये किस लेवल की कंपनी है। शायद आपको अभी तक इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया होगा। ये मदर कंसर्न है हैबिटेट जीनोम इम्प्रूवमेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी आरसीको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सिस्टर कंसर्न है। मार्केटिंग देखती है, दूसरी प्रोडक्शन देखती है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अलग अलग नहीं है। सारा सिस्टम मैनेजमेंट इकट्ठी है। हैबिटेट के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। मैं एंटरप्रेन्योर के बारे में भी बताऊंगा, कुछ 1-2 चीज़ें और बताऊंगा। 10 मिनट के अंदर सारा, चिंता मत करें गुंजल साहब, मैं 10 मिनट के अंदर सारा पैकअप कर दूंगा इस चीज़ को। यहाँ डॉक्टर सुनील साहब चले गए। ये अपनी जो अराइवली हिल्स है ना, मैं एंटरप्रेन्योर के बारे में बता रहा हूँ आपको। और कल गुंजल साहब ने एक शब्द बार बार बोल रहे थे कि आप कैसे हैं। इन्होंने कुछ विस्तृत बताया था, माइंड ब्लोइंग, ऐसे 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 ऐसे। मैं पिछले दिनों सिकंदर जी के घर पे गया था। इनके पिताजी हैं 84 ईयर ओल्ड, कैंसर से पीड़ित हैं। सेम शब्द मैंने, पता नहीं क्यों ये मैच कर गई ये चीज़ें, इसलिए बता पा रहा हूँ। सेम शब्द मैंने उनको बोला था कि आप कैसे हैं। मैं बोला यस जेंटलमैन। यही क्वेश्चन मेरे से, मैं सुबह सुबह घूमने जाता हूँ ना, और जब वापस आता हूँ काफ़ी नौजवान पूछते हैं मेरे से, वो एक्स सर्विसमैन है, तो मैं उनको बताता हूँ आपसे बेहतर हूँ। नौजवानों को बताता हूँ आपसे बेहतर हूँ। क्यों? कि मैं घूमे सुबह उठ के 4 बजे, तुम अब आने लग रहे हो, मैं वापस आने लग रहा हूँ, तो आपसे बेहतर हूँ। तो मतलब क्या हुआ? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और चीज़ों को समझने की उनकी जो प्रज्ञा कितनी जागृत है। कल गुंजल साहब 3 बंदर दिखा रहे थे आपको, और चौथा बंदर इन्होंने ऐड कर दिया, पता है ना आपको। मैं कल 3 चीजें बता रहा था आपको कि किसान की इनकम कैसे डबल होगी। ये 3 तरीके हैं, एक चौथा तरीका मैं ऐड कर देता हूँ उसमें आज मेरा। कल मेरा टाइम ओवर हो गया था, मैं 2 चीज़ों तक ही पहुँच पाया था। पहली चीज़, मैं सिर्फ 1 मिनट में इसको कवर करूँगा, फिर मैं दूसरी चीज़ों पे आऊँगा। पहली चीज़ थी कि इनपुट्स के कॉस्ट को कम करना। वो आपको बताया कैसे बैक्टीरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस क्या रोल है, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, कैसे हम नेचर की जो फ्री नाइट्रोजन है उसको हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा था कि इनपुट्स की कॉस्ट तो कम कर ली, लेकिन प्रोडक्शन भी कम ना हो, वो भी आपको बता दिया था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण था कि हम जो पैदा कर रहे हैं उसकी हमें अच्छी मार्केट वैल्यू मिले।
अब चौथी चीज इसी से जुड़ी हुई है, मैं कह रहा हूँ वैल्यू एडिशन। मैं इसके उदाहरण देता हूँ आपको लाइव, बिल्कुल। वैल्यू एडिशन क्या है? यहाँ अरावली हिल्स में कुछ गुज्जर लोग हैं, एक नीची सी गायें पालते हैं, ओपन ग्रेजिंग करती है, वो खुले में चरती है। लेकिन हम जब उनके पास गए, यहाँ रायपुर में डॉक्टर राजेश हैं, राजेश गहलान, एक डॉक्टर जगवीर रावत हैं लुहास यूनिवर्सिटी से हमारे साथ में, हम उनके पास गए, काफ़ी बार गए। वो इतनी समझदार नस्ल है कि वो उसको नाम से बुलाते हैं, और उसने हमारे सामने बुलाया, और एक जो उनका सांड था उसका उसने नाम नहीं लिया, उसको बाद में बुलाया, बोला ये नाराज हो गया मेरे से, वो उसकी तरफ ऐसे करे, फिर वो बोला इसको शांत करने का तरीका मेरे पास, उसने रेत उठाया, उसके सिर पर डाला, थोड़ा सा वो करा, वो ठीक हो गया। हमने क्या किया, वो बोले जी हमारी समस्या यही है कि ये 100 के झुंड में है, दूध देते हैं 3 से 4 किलो, और 22, 23 या 24 रुपए किलो दूध बिकता है। हाँ जी, क्यों? बोला इसकी कोई पहचान ही नहीं है। हमने क्या किया, वहाँ पे उनके दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू निकलवाई, और करनाल में नेशनल एनिमल जेनेटिक रिसर्च ब्यूरो है, इस देश की जितनी भी स्पीसीज हैं इस देश में जीवों की, वो वही रजिस्टर्ड होती हैं। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा अच्छी आई, इतनी ज़्यादा बेस्ट आई कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब वो दूध सुखना लेक के पास ऑर्गेनिक मंडी लगती है, वहाँ पे बिकता है घी। दूध तो डेयरी सप्लाई होता है, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी जजेज हैं, उनकी कोठियों में जाता है 125 रुपए किलो। ये वैल्यू एडिशन है। और हमें सौभाग्य मिला कि इस देश की 39वीं ब्रीड के रूप में उसको रजिस्टर्ड करवाने का, बिलाई के रूप में, वो गुज्जर लोग बेचारे जिन्होंने कभी देखे नहीं थे ऐसे ऑफिस, और डॉक्टर विकास बोरा है NAGBR में, वो पगड़ी बांध के गया था बेचारा, वो पागल होकर रोने लगा जब उसको इतनी ऊपर सम्मान मिला, उसके नाम से वो रजिस्टर्ड हुई। तो पहला वैल्यू एडिशन, और दूसरा उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज को हमारे अब तक रखे हुए हैं उनको सम्मान मिला। दूसरा उदाहरण देता हूँ, यहाँ पंचकुला में एक आदमी है, वो स्कूलों में गया, उसने बोला कि आप जो बच्चों को क्या करवाते हो, कि टॉफियाँ खिलाते हो, आपको पता कितने इसमें के अंदर केमिकल है? 26 तरह के केमिकल है इसके अंदर, ऐसी थोड़ा ज़्यादा है लग रही है, तो 26 तरह के केमिकल हैं, देखो मैं लेके आया हूँ। उसने क्या किया, 1 ग्राम गुड़ के अंदर थोड़े जो आजमा वाले थोड़े से चूर्ण मिला दिए, ठंडी लगा दी 1 ग्राम में, और 1 रुपये की एक बोला इसके अंदर फास्फोरस है, इसके अंदर कैल्शियम है, दूसरी चीज़ें हैं, ये क्यों? उसकी चीज़ चल पड़ी। इस टाइम वो यहाँ कोई भी चीज़ नहीं दे रहा, वो सऊदी अरबिया को उसका एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब गुड़ को उसने 800 रुपये किलो बेच दिया। ये वैल्यू एडिशन है। ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ, कल जैसे डॉक्टर चोपड़ा जी आपको बता रहे थे 5 लाख रुपए देंगे, इससे आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब मैं हैबिटेट के ऊपर आता हूँ। हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक वास, नेचुरल, जो हमारा ये क्लाइमेट है ना, एक हैबिटेट है। लेकिन हैबिटेट का दूसरा मतलब है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ये आप बेचने वाली चीज़ें मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। हैबिटेट मीन्स टू से हेल्थ, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर ऑल राउंड ट्रांसफॉर्मिंग। ये वन हेल्थ मिशन है। इसमें सोइल का हेल्थ भी है, इसमें प्लांट का हेल्थ भी है, एनिमल का हेल्थ है, ह्यूमन का हेल्थ है, इवन इन्वायरमेंट का हेल्थ भी है। मैंने कल आपको बताया था, यूरिया जब डालते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में उठती है 25% उसी टाइम, हवा को गंदा करती है। काम आप कर रहे हो, धरती को गंदा कर रहे हो, जल को गंदा कर रहे हो, जमीन को गंदा कर रहे हो, और वो जब नाइट्रस ऑक्साइड हवा में जाता है, जो 1 किलोमीटर दूर भी उसके अंदर सांस ले रहे हैं ना, उसके भी जीवन को आप इफेक्ट कर रहे हो। इसलिए आप इसको सिर्फ बिजनेस मत समझें। ये चीज़ कुछ और है। अगली बात मैं आपको बताता हूँ। 2 चीज़ें होगी। हमने ग्राउंड पे वर्क किया। ये कंपनी एक RKY के प्रोजेक्ट्स होते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के, पूरे देश में लगभग 600 करोड़ का बजट होता है। जितने एक्सपर्ट बैठे उनको पता है। देश की पहली कंपनी है, पूरे देश की पहली ऐसी कंपनी है
जो RTVI में सिलेक्ट हुई है। आप जिस कंपनी के साथ में जुड़ने जा रहे हो, मेरे को बताया इन्होंने, थोड़ा सा उसके बारे में बताना, उसकी संघर्ष गाथा बता रहा हूँ। किस लेवल तक का संघर्ष हुआ है मैं वैसे आधे घंटे में बयान नहीं कर सकता, लेकिन 1 मिनट में बता रहा हूँ। यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं, उनको पता है पूरे स्टेट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है चीफ सेक्रेटरी, और जब मीटिंग होती है चीफ सेक्रेटरी बैठता है, चौथी जो मंजिल है सेक्रेटरीट की, जहाँ CM बैठते हैं, 8 ACS होता है एक डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा ऑफिसर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, 14 IAS बैठते हैं उसके अंदर बोलने का मौका मिला। मैं नहीं बोला, वो प्रकृति ने बुलवाया था, उसी ने वो सामर्थ्य दी, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी वो इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल समझ से परे थी, बिल्कुल समझ से परे थी। हमने कहाँ तक लड़ाई लड़ी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लड़ाई लड़ी, कम से कम 20 मीटिंग हुई। MOS है, अभी भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर के पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने डायरेक्ट अपना कार्ड दे रखा था, तो सीधा क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्कशन हुई थी ग्राउंड रूट की। मैं जब मीटिंग से बाहर निकला, मैं नाम नहीं लूँगा, एक डिप्टी डायरेक्टर है यहाँ हेडक्वार्टर, उन्होंने मेरे को